करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। नाम तेरा होठों पे सदा, दिल चाहता है दर्शन तेरा। सुन ले हमारी आए शरण, तुझसे मिला है प्रभु ये जीवन। पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरों को जो वरदान मिले हैं उन वरदानों को पहचाने, उन्हें स्वीकार करें और उन्हें प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हमारे परिवार के सदस्यों को अलग अलग तरह के अच्छे वरदान मिले हैं। बहुत बार हम कमियां ढूंढते रहते हैं, किंतु प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे के अंदर अच्छाइयां ढूंढें। क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ में जब हम पाते हैं, प्रभु ने जब पूरी संसार को बनाया, पूरी प्रकृति को बनाया और प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने प्रकाश बनाया और प्रभु को प्रकाश अच्छा लगा। प्रभु ने सूर्य, चंद्रमा और तारों को बनाया, पेड़ पौधों और पक्षियों को बनाया और प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने मनुष्यों को बनाया और प्रभु को अच्छा लगा। इसलिए हर एक इंसान अपने आप में अच्छे हैं। हमें जैसे हैं वैसे स्वीकार करने की जरूरत है। आइए हम कुछ देर मौन हो जाएं, अपने आप में झांके। मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, क्या सोचती हूँ? क्या मैं अपने आप में प्रभु के द्वारा प्रदान की गई अच्छाइयों को महसूस कर पाता हूँ, कर पाती हूँ या नहीं? मेरे आसपास के लोगों के प्रति, विशेष रूप से मेरे परिवार के सदस्यों के प्रति मेरा रवैया या नजरिया किस प्रकार है? क्या मैं उनके अंदर अच्छाइयों को देख पा रहा हूँ, देख पा रही हूँ या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कमजोरियों को ही मैं इंगित करते आ रहा हूँ या करती आ रही हूँ? प्रभु से कृपा मांगे, प्रभु हमें उचित नजरिया प्रदान करे। प्रभु हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करे, ताकि हम एक दूसरे के अंदर अच्छाइयाँ ढूंढ सकें। उन सभी क्षणों के लिए जब हम प्रभु से दूर गए, नकारात्मकता में बढ़कर एक दूसरे के अंदर, बहुत बार प्रभु के अंदर हमने कमियां खोजने का प्रयास किया। हम प्रभु से क्षमा मांगे और एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तो कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर,
दयापूर्वक हम पर अपना आत्मा उंडेल दे कि हम संत विंसेंट के समान अगाध प्रेम से प्रज्वलित हो जाएं और अपनी शारीरिक पीड़ाओं पर विजय हो सके। यह निवेदन सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 6 से 9 और अध्याय 19 वचन संख्या 1 से 7। जब दाऊद फिलिस्ती को मारने के बाद लौटा तो स्त्रियां इज़राइल के सब नगरों से निकलकर नाचते गाते, डफली और झांझ बजाते और जयकार करते हुए राजा साउल की अगवानी करने गई। वे नाचते हुए यह गा रही थी, साउल ने सहस्त्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को। साउल यह सुनकर बुरा मान गया और बहुत अधिक क्रुद्ध हुआ। उसने अपने से कहा, उन्होंने दाऊद को लाखों दिया और मुझे केवल सहस्त्रों को। अब राज्य के सिवा उसे किसी बात की कमी नहीं। और उस समय से साउल दाऊद को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा। साउल ने दाऊद की हत्या के विषय में अपने पुत्र योनातान और अपने सब दरबारियों से बातचीत की। साउल का पुत्र योनातान दाऊद को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने दाऊद से कहा, मेरे पिता साउल तुमको मार डालना चाहते हैं। कल सवेरे सावधान रहो, तुम किसी जगह छिप जाओ और मैं शहर से निकलकर उस मैदान में जहाँ तुम हो अपने पिता के पास रहूँगा और तुम्हारे विषय में अपने पिता से बातचीत करूँगा और तुम्हारे विषय में अपने पिता से बात करूँगा। जो कुछ मालूम होगा तुम्हें बता दूँगा। योनातान ने दाऊद का पक्ष लेकर अपने पिता से यह कहा, राजा अपने सेवक दाऊद के साथ अन्याय न करे, क्योंकि उसने आपके विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। उल्टे उसने जो कुछ किया उससे आपको बड़ा लाभ हुआ। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उस फिलिस्ती को मारा और इस प्रकार प्रभु ने सारे इज़राइल को महान विजय दिलाई। आपने यह देखा और आनंद मनाया। अब आप क्यों अकारण ही दाऊद को मार कर निर्दोष रख बहाने का पाप करना चाहते हैं? साउल ने योनातान की बात मान ली और शपथ खाकर कहा, जीवंत प्रभु की शपथ, दाऊद नहीं मारा जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। हे ईश्वर, मुझ पर दया कर। लोग मुझे तंग करते और दिन भर सताते रहते हैं। मेरे शत्रु मुझे दिन भर तंग करते हैं। बहुत से लोग मुझ पर आक्रमण करते हैं। अनुवाक्य। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मेरी विपत्तियों के विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। अनुवाक्य। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। ईश्वर की प्रतिज्ञा मुझे आनंदित कर देती है। अनुवाक्य। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया, यर्दन के उस पार और तीरूस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए
यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा यीशु को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार कहा जाता है जलन बुरी बलैया, और दूसरों की खुशी में जो जलता है वह खुद ही जलकर राख हो जाता है। जो दूसरों की खुशी में जलता है वह खुद ही जलकर राख हो जाता है। ईर्ष्या वही करता है जिसके पास खुद कुछ नहीं होता। दूसरों की तरक्की से जलने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। ईर्ष्या मन की आग है जो सब जलाकर राख कर देती है। जहां ईर्ष्या रहती है वहां अशांति रहती है। जलन का धुआं सबसे पहले अपने ही दिल को काला करता है। ईर्ष्या इंसान को अंधा बना देती है। हम देखते हैं आज के पहले पाठ में कि ईश्वर किस प्रकार एक किशोर जवान नवयुवक के द्वारा, दाऊद के द्वारा महान कार्य करता है। जिस गोलियत को देखकर, जिस परेशानी को देखकर पूरा इस्राएल घबरा रहा था, यहां तक कि उनका राजा भी कांप रहा था। ऐसी परिस्थिति में दाऊद आगे बढ़कर उस मुसीबत का, उस समस्या का सामना करता है और वे ईश्वर के सामर्थ्य से जाता है, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। ईश्वर उसके जीवन में, उसके जीवन के द्वारा कार्य कर रहा था। और जब गोलियत को मारकर वापस लौटता है, इस्राएल लोग हर्ष मनाते उल्लास में आ जाते हैं। महिलाएं गाना गाने लगती है, उसका स्वागत करने लगती है, उसकी प्रशंसा करने लगती है। वह कहती है कि दाऊद ने लाखों को मारा और साउल ने सहस्त्रों को मारा। और राजा साउल को बुरा लग जाता है। शायद इस समय राजा साउल को भी खुश होना था कि ईश्वर उसके लिए एक ऐसा व्यक्ति प्रदान किया है जो उसकी ताकत बन सकता है। राजा साउल उससे अपनी ताकत के रूप में उसका इस्तेमाल अपनी प्रजा के लिए कर सकता था, किंतु वो डर जाता है कहीं ऐसा न हो कि यह व्यक्ति मेरी जगह ले ले। और बहुत बार इस डर के कारण, इस भय के कारण हम दूसरों के ऊपर जलन करते हैं, उनको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को हमेशा के लिए खत्म करने का पूरा प्रयास करते हैं। किंतु जिसके साथ ईश्वर है उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिस प्रकार संत पौलुस कहता है कि यदि प्रभु मेरे साथ है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है, कौन मुझे नष्ट कर सकता है, कौन सी परिस्थितियां मुझे विलुप्त कर सकती है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जिसके जीवन में, जिसके जीवन के द्वारा यदि ईश्वर कार्य करता है उसे कोई कभी नष्ट नहीं कर सकेगा। और इसलिए वचन कहता है कि ईश्वर के कार्य को कोई रोक नहीं सकता। और ईश्वर अपने ही तरीके से, अपने ही समय में, अपनी ही परिस्थिति में, अपनी इच्छा के अनुसार वह कार्य को संपन्न करेगा। और वह अपनी इच्छा के अनुसार लोगों का इस्तेमाल करता है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार राजा साउल जिस प्रकार दाऊद के विरोध में जाता है, दिन प्रतिदिन वह ईश्वर की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में बुरा बनते जाता है और धीरे धीरे अपने आप को खत्म करते जाता है। अंगूरी का, नशे का आदी हो जाता है, प्रभु से दूर हो जाता है और प्रभु से त्याग देता है। जलन एक ऐसी बुराई है जो हमें अंदर से खोखला कर देती है। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु चाहता है कि हम हमारे अंतःकरण को देखें। कहीं इस प्रकार की भावना या इस प्रकार की आग हमारे जीवन को नष्ट तो नहीं कर रही है। एक दूसरे के अंदर अच्छाइयां ढूंढने का प्रयास करें, खास करके अपने आप के अंदर, अपने परिवार के सदस्यों के अंदर अच्छाइयां ढूंढिए। कमियां तो हो सकती है, किंतु अच्छाइयां ढूंढने का प्रयास करें।
और इसलिए सुक्ति ग्रंथ 14:30 में प्रभु का वचन कहता है कि मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती, किंतु ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है, किंतु ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। गलातियों को लिखते संत पौलुस कहता है अध्याय 5:26 में, यदि हम मिथ्यावादी ना बने, एक दूसरे को ना छेड़ें और एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें, किसी को अनावश्यक ना छेड़ें, अनावश्यक परेशान ना करें। यदि प्रोत्साहन नहीं दे सकते तो कम से कम दूसरों को गिराए नहीं, एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें। जो वरदान प्रभु ने उन्हें दिए हैं वो प्रभु की महिमा के लिए है और उन्हें इस्तेमाल होने दीजिए, उसके लिए बाधा ना बने, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि धिक्कार उस मनुष्य को जो दूसरों के लिए पाप का कारण बनता है या बाधा का कारण बनता। बेहतर होता उस व्यक्ति के गले में चक्की का पाट बांधकर उसको समुद्र में फेंक दिया जाता। संत याकूब का पत्र 3:16 में प्रभु का वचन कहता है, जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है वहां अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है वहां अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। पहला कुरिन्थियन 13:4 और 5 में प्रभु का वचन कहता है, प्रेम सहनशील है और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। इसलिए प्रभु कहता है कि एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को प्रेम करो, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। रोमियो के लिखते संत पौलुस 13:13 में प्रभु का वचन कहता है, हम दीन के योग्य आचरण करें, हम रंग रैलियों और नशेबाजी, व्यभिचार, भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। हम दीन की संतान है, हम प्रकाश की संतान है, हम ईश्वर की संतान हैं और इसलिए ईश्वर चाहता है कि हम ईश्वर की संतान के अनुरूप आचरण करें, प्रकाश के अनुरूप आचरण करें, दिन के समान आचरण करें, ना कि अंधेरे की संतान की तरह। संत पेत्रुस अपने पहले पत्र 2:1 में कहता है, आप लोग हर प्रकार की बुराई, छल कपट, पाखंड, ईर्ष्या और पर निंदा को सर्वदा छोड़ दें। आइए हम अपने आप को समर्पित करें। प्रभु हमें एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए कृपा प्रदान करें, एक दूसरे के अंदर अच्छाइयों को देखने के लिए प्रभु नजरिया प्रदान करे। खास करके हमारे परिवार के सदस्यों को स्वीकार करने के लिए, उनके अंदर अच्छाइयों को देखने के लिए प्रभु हमें कृपा प्रदान करे। हम उन लोगों को समर्पित करें जिनको हम प्यार नहीं कर पाते, जो हमको प्यार नहीं कर पाते। प्रभु हमें एक दूसरे के अंदर उसका प्रतिरूप देखने के लिए कृपा प्रदान करे। आमीन। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी। रोटी और दाखस तुमसे मिले वरदान, दीन मानव के श्रम पसीने का फल, बदल दो इन्हें अपनी रूप में, दे दो हमें प्रभु जीवन का फल। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा करके हम संस्कार की योग्य रीति से भाग ले सके, हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। उन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू फारूक को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्होंने सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति स्वस्थ बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर ने अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य हम जब प्रभु के इस पान भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदय में अपने प्रेम का आत्मा उंडेल दे। तूने हमें स्वर्गीय रोटी से पोषित किया है, अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। लीला उसकी अति न्यारी, कोई था न कोई छोर। कृतज्ञता में मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। उसकी कृपा करुणा से प्रभु जन क्या क्या पा जाते। सखा स्वास्थ्य और घर संतान सहज ही सुलभ हो जाते। समय समय की जरूरत का उसमें ही हल पा जाते। सुवचन सुकर्मशील विचार प्रभुमय मन में समा जाते। उसे भजो मैं सांझ सुबह। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। कृतज्ञतामय मन मेरा
ओर।